भाई इधर ध्यान दो। देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक आपका जो रहेगा आज एक नए चैप्टर के साथ हम उपस्थित हो रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है अर्थिंग। देखो अर्थिंग का मतलब क्या है, अर्थिंग के परिचय की अगर बात करें, देखो परिचय में हम बात करेंगे अर्थिंग की। अर्थिंग क्यों जरूरी है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का मतलब पृथ्वी से जुड़ा हुआ वायर। अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। इसीलिए इसका नाम हमने अर्थ वायर रखा है, जो वायर आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब देखो हम जो इसका जो अर्थिंग वायर है, अर्थिंग से हम बात करेंगे। अर्थिंग का मतलब होता है, आप जब भी आप किसी भवन में, किसी भी बहुमंजिली इमारत हो या फिर आपके किसी भी बिल्डिंग में या फिर किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में जब आप वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के साथ साथ एक वायर होता है जिसको हम अर्थिंग वायर के नाम से जाना जाता है। उस अर्थिंग वायर को अर्थ नाम क्यों दिया? क्योंकि ये वायर एक ऐसा वायर है जो अर्थ से जुड़ा हुआ है। अर्थ का मतलब आपकी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है, इसका रीजन जानेंगे हम। पृथ्वी से हमने इसी को क्यों जोड़ा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इसको अर्थिंग को हम पृथ्वी से क्यों जोड़ते हैं, इसका नाम अर्थिंग जो रखा है ये इसीलिए क्यों रखा है, तो इससे अगर ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है अर्थिंग का मतलब आप समझ जाओगे कि अर्थिंग होती क्या है। ईजी वे में, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। देखो आप जब भी कोई भी भवन की अगर वायरिंग करते हैं तो उस वायरिंग करने के बाद आपका जब आप उसको रनिंग में लेके आएंगे, वायरिंग को जब आप रनिंग में लेके आएंगे मतलब कि जब आप नई वायरिंग कर देती है, करने के बाद आपने जो वायरिंग की है उस वायरिंग को आप जब यूज करेंगे, काम में लेंगे, तो आपका किसी न किसी कारण से, गलती से या फिर किसी अन्य किसी कारण से आपकी वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। क्या हो जाती है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जो आपका वायर्स हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। आपस में भिड़ने के बाद उनमें आग लगती है। आग क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि जब सर्किट में जब न्यूट्रल और फेज जब दोनों आपस में जो संपर्क में आते हैं तो आपस में वो संपर्क में आने के बाद हमें पता है कि जो पोटेंशियल जो होता है उसका मान 0 की तरफ चला जाता है और जो करंट जो होता है वो एक शॉर्ट पाथ फॉलो करता है, शॉर्ट पाथ बन जाता है। तो उसमें करंट जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का वैल्यू जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बात समझ में आई? शॉर्ट सर्किट होने पर जो करंट का मान है वो करंट का मान आपका बहुत ज़्यादा होने के बाद आपके वायर्स जल जाते हैं और बिल्डिंग में आपकी आग लगने की बहुत बड़े चांसेज रहते हैं। उससे जन धन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हमें इस शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा पाने के लिए हमने कुछ एक डिवाइसेस लगाई थी। वो डिवाइस थी आपकी, हमने बात की थी MCB है, ENCB है, ऐसी बहुत सारी डिवाइस हैं जिनको हमने सुरक्षा के लिए लगाया था, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लगाया। जैसे कि आपकी हम बात करें, आपका किसी भी सर्किट में कहीं भी किसी भी मकान में आपका कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट आपका यदि अगर MCB से नहीं जुड़ा हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या आपका सर्किट ब्रेक होगा? नहीं होगा। वो आपका सर्किट जुड़ा रहेगा, क्लोज रहेगा। तो आपका सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आपके उसमें करंट का मान बहुत ज़्यादा हाई होने से उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इन चीज़ों से सुरक्षा हमें पानी है। या तो आपका हो सकता है आपकी मशीन में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ या फिर आपके भवन में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से आपका लीकेज करंट आ सकता है। लीकेज करंट का मतलब होता है या तो आपका जो फेज वायर है जिसको हम लाइव वायर के नाम से जानते हैं, लाइव वायर किसी मेटेलिक पार्ट्स के आपका स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने का मतलब है जो आपका मेटेलिक वायर और जो लाइव वायर है दोनों के बीच में यदि अगर कोई इंसुलेशन है तो आपका मेटेलिक पार्ट में करंट नहीं आएगा।
हटने का मतलब ये हो, जो लाइव वायर है यदि अगर वहाँ से इंसुलेशन हटा हुआ है, वो आपका किसी मेटेलिक पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप उसमें आपका करंट आने के चांसेस रहते हैं, और चांसेस रहते नहीं है, आता है। अब वहाँ पर गलती से किसी मनुष्य का अगर हाथ अट जाए, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, हमारे भवन की अगर बात करें, कमरे की बात करें, तो यहाँ तो आजकल मॉड्यूलर फिटिंग होती है। पीवीसी के जो जितने भी आपके इक्विपमेंट जो एसेसरीज जो काम ली जाती है पीवीसी के प्योरली इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा, अगर लीकेज आएगा तो करंट लगने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके पार्ट्स जा रहे हैं, इनकी वजह से सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ आपका जो इंसुलेशन जो है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो आपके इस तरह की आ रही है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले तो लकड़ी के आते थे सारे, लकड़ी के लोहे के बक्से आ रहे हैं, आजकल वो सारा सिस्टम बंद हो चुका है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। अब आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आप कहीं ना कहीं आपके चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क फील्ड में आप काम करोगे, वहाँ किसी मशीन पे आपका करंट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो वहाँ आपको कैसे सुरक्षा प्राप्त करनी है, वहाँ भी आपको क्या करना है, अर्थिंग करना है। अर्थिंग करना एक बहुत बड़ा काम भी है, और एक बहुत छोटी सी गलती ही आपका बहुत बड़ा नुकसान करती है। यदि अगर आप एक छोटा सा काम कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो दुर्घटना है वो आपका टल सकता है। बात समझ में आई? आप देखो, आप इंडस्ट्री में जब काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री पे आपकी कोई भी मशीन है, अगर आपका लाइव वायर मशीन के कहीं भी किसी मेटेलिक पार्ट से स्पर्श कर रहा है, आप वर्क का काम कर रहे हैं, वहाँ यदि वर्क काम कर रहे हैं, तो आप मशीन से किसी भी कंडीशन में आप उसके स्पर्श हो जाते हैं, तो आपको झटका लगेगा। बात समझ में? जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो 50 मिली एम्पियर है, 50 मिली एम्पियर धारा यदि अगर किसी मनुष्य के अंदर अगर चली जाती है, तो मृत्यु के कगार पे आ जाता है। बात समझ में आई? 30 मिली एम्पियर का आपकी जो 30 मिली एम्पियर जो होती है, उस पर व्यक्ति को बहुत भयंकर झटका लगता है, उससे कम पर झंझनाहट होती है। 50 मिली एम्पियर के ऊपर आपको बहुत बड़ा झटका नहीं, आपकी जान भी जा सकती है। बात समझ में आई? इससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमने अर्थिंग वायर का काम में लिया। अर्थिंग वायर जो काम में लिया है, वो अर्थिंग वायर की हम बात करेंगे। अब इसमें देखो, परिचय की हम सबसे पहले बात करें। देखो, आपका एक ऐसा सर्किट है जिसको आपने बिना किसी अर्थिंग के आपने छोड़ रखा। बात समझ में आ गई? इसके बिना किसी अर्थिंग के आपने छोड़ रखा है। बिना किसी अर्थिंग का मतलब है आपका एक वायर है, आपने यहाँ आपका कोई भी डिवाइस लगी, लोड इसको कह रहे हैं LOD, और यहाँ से आपने जो सप्लाई दी है, ठीक है, आप किसी भी कारण से यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति आपका इसके अगर संपर्क में आ जाता है और ये पृथ्वी पे खड़ा है, तो डायरेक्ट आपको कहाँ जाएगा? पृथ्वी से। यहाँ आप जब देखेंगे, आपका जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप यहाँ इसका रेजिस्टेंस भी आप मान सकते हो, या आपका लोड। अब आप यहाँ ये कोई व्यक्ति खड़ा है और इसके संपर्क में आ जाता है, तो तुरंत इसमें जो करंट है, करंट कहाँ जाएगा? आपका इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जाएगा। और जब व्यक्ति के अंदर जाएगा, तो हमें पता है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और हमें पता है इससे ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा रेजिस्टेंस आपके व्यक्ति का नहीं होगा। इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। व्यक्ति की बात करेंगे हम, सूखी और गीली अवस्था की बात करेंगे। गीली अवस्था में मनुष्य का जो रेजिस्टेंस होता है, वो आपका कितना होता है? 1000 ओम के आसपास होता है।
और सूखी अवस्था में जो होता है आपका 1 लाख के आसपास से 1 लाख से ऊपर होता है। बात समझ में आई? 1 लाख ओम के आसपास। इसलिए सूखी अवस्था में करंट जो है मनुष्य को कम लगता है और गीली अवस्था में ज़्यादा लगता है। बात क्लियर है? क्यों गीली अवस्था में क्यों लगता है? तो गीली अवस्था का मतलब समझ गए होंगे, आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया 1000 ओम, और सूखी अवस्था में कितना है 1 लाख ओम। तो 1 लाख ओम ज़्यादा रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो करंट का मान कम फ्लो होगा, और जब रेजिस्टेंस का मान कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ हम बात करेंगे कि आपका कोई भी धात्विक पार्ट है, धात्विक बॉडी है जिसको आपने संपर्क में लिया है, ये कोई मनुष्य है, या आपको क्या है जिस पे आप खड़े हो। बात क्लियर है? तो एक तो आपका ये हो गया जब आपका आर्थिंग नहीं हुआ, ये पहली शर्त है, पहली स्थिति है। अच्छा, पहली स्थिति में आपने जान लिया होगा कि विदाउट अर्थिंग के क्या होगा। अब विदाउट अर्थिंग का मतलब ये हो गया कि आप देखो यहाँ से हम छोटी सी अगर बात करें, आप यहाँ से सप्लाई जो दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं 440 वोल्ट, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट दे रहे हैं। तो अब देखो इसमें करंट का मान कितना होगा, कोई बता सकता है? और ये मनुष्य का रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम। तो इसमें कितना करंट जाएगा? आई याद करने का जो फॉर्मूला होता है वी आर होता है वी बटा। अगर वी का मान आपको कितना है 240 बटा 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर में नीचे अगर बटे में जगह 0 0 है तो ऊपर जाके उसको पॉइंट लगा देते हैं। आपका यहाँ पे 0.24 एम्पियर हो। अगर इसको मिली एम्पियर में करें तो ये कितना हो जाएगा 2.4 और 240 मिली एम्पियर, 240 मिली एम्पियर हो गया। लेकिन मैंने बताया था मनुष्य के लिए जो घातक होती है कितनी होती है 50 मिली एम्पियर धारा होती है। मनुष्य के लिए क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा घातक होती है। घातक का मतलब नुकसानदायी होती है, जो मृत्यु कर सकती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर देखो आप यहाँ से ये मनुष्य बचेगा या जिएगा, बचेगा या मरेगा। जिएगा और बचेगा का मतलब एक ही होता है भाई, अलग अलग हो। जिएगा और बचेगा का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है, एक होता है, एक होता है। या मनुष्य आप यहाँ से देखो, आप जब मनुष्य के अंदर 240 मिली एम्पियर धारा जाएगी तो मनुष्य को बहुत बड़ा झटका ही नहीं, वो जान भी उसकी जा सकती। बात क्लियर है? अब देखो दूसरी स्थिति है, क्या है सेकेंड स्थिति। देखो सेकेंड स्थिति में क्या हुआ, आपका यही एक ये लो रेजिस्टेंस है, यह आपका लोड है, वोल्ट है। यहाँ पर भी आपको कोई मनुष्य है, जो भी पृथ्वी पे खड़ा है, लेकिन अब इसको हमने यहाँ से, लेकिन ये क्या कर दिया अर्थ नहीं कर दिया, ये पृथ्वी में चला। ये क्या है अर्थ, ये रेजिस्टेंस,
समझ में आई? ये मनुष्य इसके संपर्क में आ जाता है गलती से, संपर्क में आने का मतलब है कि आपका ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। ये चीज आप समझ में आ जाएगी, फेज और न्यूट्रल का मतलब। जब लाइव वायर के संपर्क में आता है तो अब देखो, ये गीला हो चाहे आपका सूखा हो, पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी की जो हम बात करेंगे, ये जो पृथ्वी है, इसका जो पोटेंशियल की हम बात करेंगे, इसका पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रखना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब 0 का मतलब आप या इसको 1 पे 10 कर लो, मान लो आप इस किसी भी स्थिति में 10 मान सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी का जो पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल क्या होता है? नगण्य होता है, ना के बराबर 0 होता है। बात क्लियर है? इसीलिए अब देखो, यहाँ हम बात करेंगे और इसका रेजिस्टेंस कितना था? गीली अवस्था की हम बात करें, सूखी की नहीं कर रहे। 1000 किसका है? ये इस मनुष्य का है। और इसका रेजिस्टेंस हमने बात पता कर लिया था, पृथ्वी का जो पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? 0 है। अब हम पता है जहां रेजिस्टेंस कम होगा करंट उधर दौड़ेगा। करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को या कम रेजिस्टेंस वाली जगह को जल्दी एक्सेप्ट करता है, उधर जल्दी भगता है। अब यहाँ से देखो, मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ अगर हम I निकाल के देखें तो 240 बटा मनुष्य का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको कितना आएगा? 240 मिली एम्पियर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। अब यहाँ पृथ्वी का रेजिस्टेंस लगा लें, पृथ्वी का रेजिस्टेंस लगाएं। अब पृथ्वी का रेजिस्टेंस हम थोड़ा बहुत कुछ भी लगा लें, 1 लगा लें, 10 ओम लगा लो। आप यहाँ से 10 ओम को मान लेते हैं, पृथ्वी का रेजिस्टेंस 10 ओम है, मान लिया आपने 10 ओम, तो लगभग नगण्य के बराबर, 0 के बराबर है। तो अब यहाँ से इस रेजिस्टेंस का मान हम कितना रखेंगे? 10 ओम। अब 10 ओम में तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपकी I का मान कितना हो गया? 24 एम्पियर। अब ये 24 एम्पियर यदि अगर इस मनुष्य को अगर संपर्क में आ जाए तो मनुष्य तो खत्म ही खत्म नहीं, उसकी राख बना देगा। बात समझ में आ रही है? देखो 10 मिली एम्पियर पर व्यक्ति को झंझनाहट होती है। क्या होती है? झंझनाहट। 30 मिली एम्पियर पर व्यक्ति को तेज झटका लगता है, तेज झटका। और 50 मिली एम्पियर से अधिक या 50 मिली पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बात समझ में? तो ये 24 एम्पियर तो बहुत ज्यादा हो गई। अब देखो यहाँ इसकी जो यहाँ पर करंट है वो कितनी हो गई? 24 एम्पियर। ये 24 एम्पियर आपकी यदि अगर इस मनुष्य में जाए तो क्या होगा? खत्म होगा। अब देखो यहाँ पर इस मनुष्य की जो करंट देने की जो क्षमता थी, वो जो करंट यहाँ आ रहा था रेजिस्टेंस के हिसाब से, वो कितनी थी? 240 मिली एम्पियर। लेकिन यहाँ इसका पोटेंशियल, यहाँ पृथ्वी में अगर इसको लगाने के बाद अब देखो इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो आपकी 24 एम्पियर जो करंट है वो डायरेक्ट इसमें ना जाकर कहाँ जाएगी? आपकी पृथ्वी में उतर आएगी। अब आपका जो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो अगर संपर्क में है उसके में, तो आपका बिल्कुल सेफ है। क्यों? तो करंट अब इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी करंट को सहन करने की क्षमता बढ़ गई। क्यों? अब जो कम रेजिस्टेंस है वो किसका है? पोटेंशियल का। तो करंट हमेशा इधर भागेगा, इधर नहीं जाएगा। जब इसको हम बढ़ा देंगे, इसको हमने रेजिस्टेंस आपका 200 कर दिया, कर दिया 2000 कर दिया, 2000 ओम कर दिया,
प्रति का इसका रेजिस्टेंस हमने कितना कर दिया 2000 ओम, और कम किसका है व्यक्ति का। तो अभी 2000 ओम इसका करने के बाद जो ये मिली ये एम्पियर जो है, ये करंट जो है, ये करंट आपका इधर नहीं आएगा, पहले वो इधर भागेगा, इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा, व्यक्ति में से निकलकर पृथ्वी में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जाकर आप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आई है, वो ये आई है कि आप जब भी किसी भी भवन की या बिल्डिंग की, किसी फैक्ट्री की, आप किसी मशीनरी को आप लगाते हो तो अर्थिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी। आपका करंट कम हो या ज़्यादा हो, इसकी तुलना मत करना कि सर जी 10 मिली एम्पियर आ रहा है तो हम इसको सहन कर लेंगे, कोई बात ना हमें ना करने अर्थिंग। ये 10 मिली एम्पियर भी आपकी बहुत ज़्यादा मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। बात समझ में आ गई। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अर्थिंग करना क्यों जरूरी है, इसका नाम अर्थिंग क्यों रखा, आप समझ में आया। तो अब आपको जो भी मशीन है, जो भी चीज़ें हैं, आप उनको सभी को आपको अर्थिंग करना होता है, जरूरी है। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई। अब देखो यहाँ के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ की कुछ इसकी परिभाषाएं, कुछ इसके तथ्य हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, अर्थिंग के तथ्य के बारे में।